वो के लिए कार्य में काम आती थी, उसको जो है वो वर्जिश के कार्य के अंदर उसी प्रकार में, उसी रूप के अंदर जो है वो हाथी को दिखाया जाए। तो उसी तरीके से उस चीज़ को आज वापस जो है वो इस 21वीं सदी के अंदर उसको जीवंत किया गया। वर्जिश शब्द आपने इस्तेमाल किया, क्या क्यों कहा जाता है मनोरंजन के लिए यहाँ पे हाथी झगड़ा करते थे, जी। लेकिन सही में क्या होता था? क्या कारण था कि इस तरह से हाथियों का प्रदर्शन जी, ये हुआ? अक्सर जो है वो झूठ जो है वो पूरे संसार के 100 चक्कर लगा चुका होता है और सच फिर भी जूते ही पहन रहा होता है। तो आज मैं मीडिया का भी जो है सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और सही बात जो है वो लोगों तक ये पहुँचे कि उस समय के अंदर जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी वो ये थी कि हाथियों की तंदुरुस्ती और चुस्ती और दुरुस्ती, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी और वो इस वजह से ज़रूरी थी क्योंकि हाथियों को जंग में एक बहुत ही अहम भूमिका जो है वो निभानी पड़ती थी। अगर आप हाथी की वर्जिश नहीं कराएँगे, आप मनुष्य की ही वर्जिश नहीं कराएँगे, तो वो स्वयं ही आलसी हो जाता है। तो उसी प्रकार से आज की तारीख में हाथी जैसा जो एक जानवर है, उसकी एक वर्जिश होना, उसकी एक चुस्ती जो है, फुर्ती जो है वो रहना, वो हमारे लिए कितनी आवश्यक है। हमने इन चीज़ों को जो हकीकत की जो दास्ताएँ जो है वो रही हैं, रामप्रसाद के माध्यम से जो हमने देखी हैं, सीखी है, समझी हैं, पढ़ी हैं, उसको पुनः जो है वो जीवित करने की जो है वो आवश्यकता है कि हाथी जो एक युद्ध के अंदर एक मनुष्य को ले जाता है, उसका भरोसा अपने खुद के सारथी पे और हाथी पे, दोनों पे एक दूसरे के ऊपर इतना रहता है और वो तब रह पाएगा जब हम फिट रहेंगे। आज की तारीख में हम लोग, इंसान जो है वो कुश्ती करता है, हम लोग इन चीज़ों के अंदर मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जीतते हैं तो हमको खुशी होती है। उसी प्रकार से पुराने ज़माने के अंदर जब इंसानों को अपने खुद की सांस को जीवित रखने के लिए, उस समय को जीवित रखने के लिए, अपने स्वाभिमान को जो है सुरक्षित रखने के लिए ये सारे कार्यों को जो है वो कराया जाता था और उसी की सोच के अंतर्गत हाथियों की भी वर्जिश कराई जाती थी जिससे कि वो चुस्त और दुरुस्त रहें। आपने एक अनूठा उदाहरण पेश किया कि पशु प्रेम का, जी। तो उसके बारे में किस तरह से आपको ये आया कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि पशु प्रेम? नहीं, देखिए, सबसे पहले धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए। पशु प्रेम जो है वो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हर भारतीय के जो है वो रग-रग में जो है वो बसा हुआ है। समय को लेकर जो है कहीं न कहीं इन चीज़ों को जो है वो भटका दिया गया, इसको अलग तरीके से जो है वो पेश करा गया। आज आप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को जो है वो उनका प्रेम चेतक के प्रति, उनका प्रेम जो है वो रामप्रसाद के प्रति आज आप देखिए कितना है। आज भी इस 21वीं सदी के अंदर मनुष्य जो है वो जानवरों को और पशुओं को जो है वो पालने का काम आज भी कर रहा है। तो वो तो हमको जायज़ लग रहा है। तब के पशु जो थे और आज के पशुओं के अंदर और कानूनों के अंदर फ़र्क आ गया, बट प्रेम में तो फ़र्क नहीं आया ना। हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रेम प्रदर्शन का नहीं, दर्शन का विषय है। जब हम लोग इन चीज़ों को जो है समझने का प्रयास करेंगे, जब हम अपनी संस्कृति के साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि उस समय पे अगर अपनी जान किसी पे निर्भर करती थी तो अपने पशु पे निर्भर करती थी और वो एक परिवार का सदस्य था, चाहे वो चेतक था, चाहे वो हमारा हाथी रामप्रसाद क्यों ना था, क्योंकि हमारी पूरी तरीके से जो है जंग उनके ऊपर निर्भर करी जाती थी। तो इन चीज़ों की हम लोगों को कदर करना और पीढ़ियों से जो है ये सिलसिला जो है वो चलता हुआ आया है और आज हमारी भावी पीढ़ी जो है इस 21वीं सदी के अंदर आने वाली जो पीढ़ी है उसको शिक्षित करने के लिए हमको बहुत सख्त आवश्यकता है। तो उसके अनुरूप भी जो है वो हम लोगों ने इस मॉडल को जो है वो लगाया है। सर, ये हाथी कहाँ बने इसके बारे में? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार जो है उन्होंने, बहिड़ा साहब ने जो है वो उन्होंने बनाए हैं। ये हमारे हाथी जो हैं एक राष्ट्रपति सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने जो है हरिद्वार के अंदर वो रहते हैं, उन्होंने जो है वो इनको बनाया है, उनके पिताजी ने और उनके पूरे परिवार ने जो है वो इनको मिलकर जो है वो बनाया है और अन्य मूर्तियां जो है महाराणा प्रताप की वो भी इन्होंने जो है वो बनाई है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध और पीढ़ियों से इस कला को करते हुए आने वाला परिवार जो है उन्होंने इनको जो है मूर्तियों को बनाया है। बहुत बहुत